देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है लॉग बेस 10 10.1 और आपको एक वैल्यू दे रखी है बेस 10 और ई पर इट इज 4343। ठीक है, तो देखते हैं कैसे गया। अब देखो दो चीजें, सबसे पहले y इक्वल टू ये लॉग कितना हो जाएगा, बेस में 10 और ये x। पर अपने को पता है कि जब बेस 10 होता है तो डिफरेंशिएशन आसानी से सॉल्व नहीं होता है, तो क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। क्या करेंगे, ऐसे log x अपॉन log 10, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये आपको 11th क्लास में लॉग में आप देख लेना, वापस याद आ जाएगा। ठीक है, ये अपॉन में लिखा हुआ है उल्टा। अब जब अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहते हो तो ऐसे उल्टा लिखा जाए और ये log x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका dy बाई डी एक्स log 10e और log, ये तो कांस्टेंट है तो एज इट इज, और इसका क्या आता है 1 अपॉन एक्स। वही चीज लेट x इक्वल टू और डेल्टा x इक्वल टू 10 बेस आ रहा है तो लगभग 10 तो लेना ही है, एक्स्ट्रा बच गया आपका 0.1। पुट करो y की वैल्यू log 10 और ये 10 कितना हो गया भाई 1। dy बाई डी एक्स में सॉल्व करो तो देखो इसकी वैल्यू है अपने पास, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि log 10 e अपॉन ये 10, इसकी वैल्यू है 0.34343 और अपॉन में 10 तो 0.04343। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा वाई, इट इज dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई dy बाई डी एक्स कितना आया 0.04343 और डेल्टा एक्स आपका 0.1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 0.004343। अब आपको पता है कोई भी नंबर जो होता है बेस में 10 तो ये क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y कितना आपका 1 और प्लस में 004343, तो आपका आंसर आ गया 1.004343। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पर, कुछ इसी तरीके से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है लॉग बेस में ई है 10.02। ठीक है, और आपको दे रखी है log 10 और बेस में ई। ठीक है, उसकी वैल्यू है 2.303026। वही y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई x और बेस में क्या है e, तो आसान है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स। x कितना ले लोगे 10, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा 0.02। y निकालते हैं यहाँ पर log 10 और बेस e। अब log 10 बेस e की वैल्यू दे रखी है 2.3026, dy बाई डी एक्स है, इट इज 1 अपॉन एक्स इज 1 बाई 10 यानी कि 0.1, dy बाई डी एक्स 0.1 और डेल्टा x 0.02, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.002, यानी कि यहाँ पर आपके पास log 10.02 और बेस में e। y कितना है भाई आपका 2.3026 प्लस 2.0002, तो ऐड करोगे तो 2.3046। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर 4 एंड x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.1 देन यूज डेरिवेटिव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4
तथा x का मान 3 से 3.1 तक परिवर्तित होता है तो अवकलज का प्रयोग करके y में परिवर्तन का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है y की, यानी कि सिर्फ डेल्टा y निकालना है। तो देखो आपको y इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो आप dy बाय dx निकाल लो, वो क्या हो जाएगा सिंपल सा 2x। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था, इतने से इतना हो गया तो x इक्वल टू 3 था, तो चेंज कितना हो गया उसमें 0.1 का चेंज आ गया, इतना बढ़ गया, ये बताना आपको इतना चेंज आया। तीसरा स्टेप क्या था, डेल्टा y इक्वल टू dy बाय dx इंटू डेल्टा x होता है, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 इट इज 9 प्लस 4 13 एंड dy बाय dx की वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, बस यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा y इक्वल टू 6 इंटू 0.1 इट इज डेल्टा y इक्वल टू 0.6। तो यही आपका अप्रोक्सीमेट चेंज इन y है। y में 0.6 का चेंज आ जाएगा। y है कितना 13, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते तो y प्लस डेल्टा y कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13.6। पर आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या कहा था कि y में चेंज बताओ, सन्निकट परिवर्तन कितना हुआ है, तो 0.6 का चेंज आ गया y में। जब आप x की वैल्यू को 3 से 3.1 कर दोगे तो ठीक है, तो नोट कर दे इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द एज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द एज। सिद्ध कीजिए कि एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई मापने की त्रुटि की लगभग 3 गुना है। तो आपके पास क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब की जो लेंथ होती है, कोई भी कोर जो साइड होती है, एज होती है, उसको अपन कोई भी x मान लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा v इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका आप डिफरेंशिएट कर लो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इज 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड करना होता है, एक तो डेल्टा v फाइंड करना है, तो क्या आएगा भाई डेल्टा v कैसा आएगा, डेल्टा v इक्वल टू क्या होगा dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा v इक्वल टू 3x स्क्वायर और इंटू डेल्टा x, दोनों तरफ वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, डेल्टा v अपॉन v 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x अपॉन v, इसको तो एज इट इज रहने दो, तो डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x अपॉन v को क्या लिख सकते हैं x क्यूब, कटेगा डेल्टा v अपॉन v इंटू 3 इंटू डेल्टा x अपॉन x। और यही आपको फाइंड करना था। अब परसेंटेज एरर ना, तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका इंटू 100, तो ये आपका किसमें एरर आ गया, परसेंट एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंट एरर इन कोर साइड। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ स्फीयर सिंक्स फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 9.8 सेंटीमीटर, फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन इट्स वॉल्यूम। यदि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है तो इसके आयतन में निकटतम कमी त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही सबसे पहले आपको किसमें चेंज दे रखा, आपको वॉल्यूम में निकालना है, किसके गोले के, तो सबसे पहले v क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4/3 पाई एज इट इज, इसका क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट गया तो 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर थी, और अब चेंज कितना आ जाएगा, कम हो गई कितनी 0.2, तो v की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, dv अपॉन dr निकाल लो आप, कितना आ जाएगा 4 पाई और 10 स्क्वायर।
तो कितना हो गया भाई 400 पाई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी, तो dv अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। तो dv कितना हो जाएगा, ये कितना 400 पाई, और डेल्टा आर कितना माइनस का 0.2। तो पहले बात तो नेगेटिव की वैल्यू आएगी, एक पॉइंट से एक जीरो गया, 440 इंटू 80 पाई। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर ले इसे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 23, यूज डेरिवेटिव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √26। वही अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए क्या करना है, आपके पास 26 दे रखा है, y क्या लिखोगे आप, √x, dy बाई डी एक्स कितना निकालोगे 1/2 √x। लेट आपको x करना है, तो 25 नियर होता है, तो डेल्टा x आपका कितना होगा, सिर्फ 1। y की वैल्यू निकाल लेते हैं √x यानी कि 5, और dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं यानी कि 1/2 √x। तो 1/2 और इंटू 5 इज 1/10, इट इज 0.1। अब आपको डेल्टा y निकालना, इट इज dy अपॉन डेल्टा x, सॉरी dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा y कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना है 0.1, डेल्टा x कितना आया 1, तो आपका डेल्टा y हो गया 0.1। अब आपको पता है √26 निकालना है, तो y प्लस डेल्टा y करना होगा। y कितना 5, ये प्लस और ये 0.1, इट इज 5.1 आपका आंसर। तो नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 24, यूज डेरिवेटिव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 66 की होल पावर 1/3। तो आप यहां पर लिख देंगे 66 की पावर 1/3, y क्या आ जाएगा x की पावर 1/3, आपका dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1/3, और x की पावर में 2/3 बता चुका हूं अब आपको। तो लेट कर लेते हैं भाई, यहां पर लेट x इक्वल टू और डेल्टा x इक्वल टू। तो 66 के नियर ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब रूट सॉल्व होता हो, तो 64, तो एक्स्ट्रा कितना है 2। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लो, 64 की पावर 1/3 इट इज 4, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो 1/3, 64 की पावर 2/3, तो 1/3 इंटू, देखो क्यूब रूट करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, तो 1/48। अब 1/48 सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/48 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व कर ले 1/48 कितना आएगा, 1/48 ही होगा, ध्यान से देख ले, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 3 इंटू है 16, डिवाइड कर लेते हैं अपन साइड में ऐसे, 48 0 पॉइंट फिर 0 2 टाइम्स, तो आ जाएगा लगभग 0.02। ठीक है, डेल्टा y निकाल लेते, इट इज dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो dy कितना आ जाएगा, ये कितना है 0.02 इंटू 2, तो डेल्टा y हो गया 0.04। आपको निकालना 66 की पावर 1/3 इज y प्लस डेल्टा y कितना है भाई आपका 4 प्लस 0.04, इट इज 4.04 आपका आंसर। नोट कर ले इसे। देखिए 25 क्वेश्चन में वही है, फर्स्ट आपको ये दे रखा है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, y इक्वल टू लॉग x और बेस में 10। तो मैंने आपको बताया था जब बेस में 10 होता है तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, log x अपॉन log 10, और बेस में दोनों के क्या आ जाएगा e, और यहाँ पर बेस 10 की वैल्यू दे रखी तो इसको ऊपर भेज देंगे, तो log बेस में 10 और ये e और इंटू ये log x। ठीक है, तो अब आपका dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो ये एज इट इज log बेस 10e, और इसका आ जाएगा 1/x। लेट कर लेते हैं भाई x कितना और डेल्टा x कितना, तो
x तो आपका 10 हो जाएगा और डेल्टा x आपका 0.2 हो जाएगा। y की वैल्यू log 10 और बेस में 10 कितना हो गया 1। dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, यहां रखेंगे log 10 ही इंटू 1 अपॉन 10, इसकी वैल्यू कितनी है 0.4343 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा 0.04343। अब आपको डेल्टा y निकालना, इट इज dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा y कितना हो गया, ये कितना है 0.04343 इंटू डेल्टा x कितना आपका, डेल्टा x है 0.2, तो डेल्टा y कितना आ जाएगा भाई 86861 और ये 5, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, log बेस 10 10.2 इक्वल टू y प्लस डेल्टा y कितना आपका 1 प्लस 0.008686 1.008686। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सेकंड पार्ट आता है, देखिए सेकंड पार्ट। तो आपके पास है log बेस ई 4.04, तो इसको तो सिंपल सा log बेस ई एक्स लिख सकते हैं, और उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। एक्स दिख रहा है आपको कंप्लीट 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.04। y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ रखेंगे log ई और ये 4, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.3863। dy बाई डी एक्स निकालना है तो 1 अपॉन एक्स, इट इज 0.25। डेल्टा y निकालना है तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, 25 इंटू 4 होता है 100, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, तो पीछे के 2 पॉइंट हटा 0 हटा देंगे। आपको निकालना log e 4.04, तो y कितना आपका 1.3863 प्लस 0.01, तो कितना हो जाएगा 1.3963। तो ये आपका सेकंड पार्ट हुआ, नोट कर लो इसे भी। थर्ड पार्ट है आपके पास cos 61 डिग्री निकालना है आपको, और 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपके पास है 0.01745 रेडियन, ये आपके पास वैल्यू गिवन है। तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y लेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का sin x, x जो परफेक्ट होता है वो 60 डिग्री एक्स्ट्रा है जो 1 डिग्री। y की वैल्यू निकालनी है तो cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, इट इज 0.5। dy बाई डी एक्स निकालना तो माइनस का sin 60, तो माइनस का √3/2 माइनस का 1.732/2 माइनस का 0.866 डिवाइड करोगे तो ये आएगा। dy बाई डी एक्स डेल्टा y निकालना है तो dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x माइनस 0.866 इंटू डेल्टा x कितना है 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू ये पड़ी है आपके पास कितनी है भाई 0.01। अभी तो यहाँ पर चाहो तो 1 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 866 डिग्री। ठीक है, cos 61 डिग्री, y कितना आया भाई, सॉरी इसको बदलेंगे 1 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे 866 इंटू ये तो 1 डिग्री आ गया था, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0.01745,
तो डेल्टा वाई इक्वल टू नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में 866 8 6 जा 33 कैरी 8 5 जा 30 8 4 जा 24 और 3 27 2 कैरी 6 7 जा 42 और 2 44 4 कैरी 6 1 जा 6 और 4 10 इंटू करोगे तो 0 7 4 0 1 डबल इंटू ठीक है 8 का करोगे तो 8 5 जा 40 4 कैरी 8 4 जा 32 और 4 36 3 कैरी 8 7 जा 56 और 3 59 5 कैरी 8 1 जा 8 और 5 13 ऐड कर लेंगे तो 0 7 1 1 कैरी फिर 1 1 कैरी फिर 1 1 कैरी 5 और ये 1 तो आपके पास कितना आ गया 5 1 1 1 7 और पीछे 0 तो ये मल्टीप्लाई आ गया। अब देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 2। अब y की वैल्यू आपके पास कितनी थी y देखिए क्या होगा यहाँ पे 0.5 माइनस 0.0151170 ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से तो देखो क्या करेंगे अपन 0.0151170 तो 0 0 0 0 0 0 0 और ये 5 ये पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है। देखो 0 यहाँ से जाएगा तो 9 में ये 10 बनेगा 10 में से 7 गया 3 8 8 8 4 8 और ये 4 और पॉइंट तो आपका आंसर कितना आएगा 4 8 4 8 8 8 और 3 पीछे का 0 लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल शो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपको वॉल्यूम दे रखा है स्फीयर का तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब तो इसका dv अपॉन dr निकाल लो 4/3 पाई एज इट इज और ये 3r स्क्वायर 3 से 3 कट गया 4 पाई r स्क्वायर ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ रिलेटिव इन रेडियस। सिंपल सा है v ले लिया dv अपॉन dr निकाल लिया ठीक है। अब आपको क्या निकालना है डेल्टा v क्या होता है dv अपॉन dr इंटू डेल्टा तो dv कितना हो जाएगा ये 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा दोनों तरफ v का डिवाइड कर देंगे ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई डेल्टा v अपॉन v 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r और यहाँ पर वापस अपॉन में क्या है यहाँ पर भी v और यहाँ पर v का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब पाई से पाई कट गया 4 से 4 कट गया r स्क्वायर से r कट गया 3 ऊपर चला जाएगा डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू 3 डेल्टा r अपॉन r दोनों तरफ क्या कर दो 100 का मल्टीप्लाई तो 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 तब आ गया भाई वॉल्यूम में चेंज का परसेंट और रेडियस में चेंज के परसेंट का क्या है 3 गुना 3 टाइम्स है बस ये प्रूफ करना था नोट कर ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 5.001 वेयर fx इज दिस। तो अपन fx को y लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 50 तो आप dy बाई dx निकाल लो 3x स्क्वायर और माइनस 14x एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x 7 इंटू 14x वही लेट तो नहीं यहाँ पर गिवन है तो x कितना होगा और डेल्टा x कितना होगा 5.001 तो 5 कंप्लीट और 0.001 डेल्टा x y निकाल लो 5 क्यूब माइनस 7 5 स्क्वायर प्लस 15 तो y कितना 125 माइनस 175 प्लस 15 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगी माइनस का 50 प्लस 15 माइनस का 35 यू क्यों आप क्या निकाल लो dy बाई dx
तो dy बाई डी एक्स निकालना तो ये रहा 3 5 माइनस 14 इंटू 5 75 माइनस 70 कितना आ जाएगा 5 डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है 5 और आपका डेल्टा एक्स कितना है 0.001। तो डेल्टा वाई कितना हो गया 5.001 सॉरी 5। ठीक है, अब आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। वाई कितना अपना 5 सॉरी y कितना माइनस का 35 और ये कितना है 0.005 माइनस का 34.995। ये आपका आंसर आ गया। अपने को एक ही तरीका रखना है जो कि ये है, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा तरीका अपनाओगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, बुक में अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है और आप एक ही अपन ने जो मेथड बना रखा है उसी मेथड से अपन सॉल्व करेंगे ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में x% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। v क्या होगा आपका x क्यूब, तो dv अपॉन dx आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास x तो x है ही है, पर यहां पर आपको डेल्टा x कितना दे रखा है 1% ऑफ x, यानी कि 1/100x 1/100x 1% यानी 1/100 और ये x। अब आपको डेल्टा v निकालना, इट इज dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा v इक्वल टू dv अपॉन dx इज 3x स्क्वायर इंटू x अपॉन 100। ठीक है, तो इसको क्या बना देंगे, देखो डेल्टा v इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 100 सॉरी 3x क्यूब अपॉन 100। तो यहाँ पर x क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं v, इन सबको इधर लिया था, तो डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू इट इज 3%। डेल्टा v अपॉन v 3/100 का मतलब क्या हो गया 3%। तो ये आपका आंसर आ गया कि उसमें कितना चेंज आ जाएगा 3% का चेंज। और यहाँ तक ही नहीं, इसको सिर्फ यहाँ तक ही पूछा गया था कि डेल्टा v कितना हो जाएगा। तो डेल्टा v कितना हो जाएगा भाई 3x क्यूब अपॉन 100, बस इतना ही बताना था। v का अपन दोनों तरफ डिवाइड रख देते, तो वही तरीका। तो आपका आंसर कितना आ गया भाई 3%। ठीक है, नोट कर ले इसे। देखिए एग्जांपल नंबर 29, if the radius of sphere is measured at 7 cm with an error of 0.02 cm, find the approximation error in calculating its volume। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी गई जिसमें 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इस त्रुटि के कारण इसके आयतन की सन्निकटम त्रुटि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको वॉल्यूम दे रखा है स्फीयर का, तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डिफरेंशिएट कर देंगे r के रेस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई और इसका हो जाएगा 3r स्क्वायर। 3 से 3 कट गया तो 4 पाई r स्क्वायर। अब आपके पास भाई r की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और आपके पास डेल्टा r है 0.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू जरूरी नहीं है, यहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा r निकाल लेते हैं। तो 4 पाई और ये 7 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 4 पाई इंटू, चाहो तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं ना अपन, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 49 कट जाएगा कितने टाइम 7 टाइम। 7 4 जा 28, 28 इंटू 2 56, 56 यानी कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आ जाएगा। अब आपके पास क्या करना, बस आपको डेल्टा v निकालना। तो dv अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। dv अपॉन डी आर कितना निकाला भाई
616 और डेल्टा आर कितना है 0.02, तो ये कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करो 2 का, 6312, 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट, तो ये आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया, और कितना सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आ जाएगी। तो 12.32 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर है। तो इसी के साथ आपका अप्रोक्सीमेशन का जो मेथड था वो कंप्लीट होता है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको आप वापस ढंग से देखें, करें।